सीबीएसई विभाग। ओके, आपको मालूम है? आज सभी को कुछ प्रश्न पूछने हैं। ओके, किसी को जवाब मालूम है सिर्फ हाथ उठाइए। हमारा देश कौन सा है? भारत देश में कितने राज्य हैं? 28। हमारा राज्य कौन से है? कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र। हाँ, और ओके, तमिलनाडु राज्य में कुछ जिलों के नाम मालूम है? चेन्नई, कोट्टई, कांचीपुरम। ओके, गुड। हाँ, हम तमिलनाडु राज्य में एक जिले पुडुकोट्टई जिले के बारे में जानेंगे। पुडुकोट्टई एक गरीब जिले है। इस जिले में 1957 में कुछ महिलाएं साइकिल आंदोलन से अपनी आत्मनिर्भरता से जीवन करना चाहिए। विश्वास और भरोसा से साइकिल चलाना शुरू किया। कैसे शुरू किया? कौन कौन चलाना सिखाना है, कौन कौन सीखते हैं, इससे कैसे जीवन निभाते हैं, उस विचार के बारे में आज हम जानेंगे। जहाँ पहिया है, कहाँ? तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में। इस पाठ का लेखक का नाम पी साईनाथ। साईनाथ का जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। साईनाथ का जन्म 1957। शिक्षा इतिहास में मास्टर डिग्री मीन्स एमए। पुस्तक राबरी बड़ी लंबी है, गुड डाउट। पुरस्कार रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2007। ओके, जहाँ पहिया है, इस पाठ के संबंधित कुछ ज्यादा विषय स्मार्ट बोर्ड में देखेंगे। ध्यान से सुनो और देखो। जहां पहिया है, लेखक पी साईनाथ। लेखक पी साईनाथ ने इस पाठ में तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की स्त्रियों द्वारा संचालित साइकिल आंदोलन के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्त्रियों का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन की तरह है। यहाँ की हजारों नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। जहाँ देखो स्त्रियां साइकिल चलाती हुई नजर आती है और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर ये साबित कर दिया है कि साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु के एक गरीब जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने मीन्स आश्चर्य या हैरान। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों का तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से ज्यादातर नई पढ़ी लिखी महिलाएं थी। यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और
प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी समाज से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बेबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, लेखक से उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। फातिमा ने बताया कि जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग ताने देते थे, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बोली, साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में शामिल हैं महिला मजदूर, नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्य। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का चुन लिया। कार्यकर्ता, ग्राम सेविकाएं, अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी है। लेखक ने उसमें बातचीत की तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि इस आंदोलन से महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। लेकिन जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। गंदी टिप्पणियां की गई जिसे इन्हें झेलना पड़ा, पर धीरे सामाजिक स्वीकृति मिली। लेखक कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। केलकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा होती है। नव साइकिल चालक गाने भी गाती है जो साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देता है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। लेखक पुडुकोट्टई गांव का एक दृश्य बताते हुए कहते हैं, अब महिला दिवस के दिन नजारा बदल गया है। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। चारों तरफ स्त्रियां साइकिल पर नजर आ रही थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। लेखक अब पुदीनी अन्नामलाई की बात कर रहा है। ये भी पुडुकोट्टई जिले का एक गाँव है। उन्होंने वहां देखा कि गर्मी के दोपहर में किस तरह से पत्थर की खदानों में काम करने वाली 22 वर्षीय मनोरमनी लोगों को साइकिल चलाना सिखा रही हैं। जब लेखक ने मनोरमनी से बात की तो उसने लेखक को बताया कि उनका इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। वहां यातायात सुविधा नहीं मिलती। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनके काम में वृद्धि आ जाती है। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाने के कुछ आर्थिक फायदे भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं आसपास के गांवों में खेती से संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में खर्च होने वाले उनका समय बच जाता है और उन्हें अपने लिए और अधिक समय और आराम मिल जाता है। लेखक कहता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो साइकिल भी नहीं खरीद सकती, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। फिर उन्हें घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियां घर और बाहर दोनों जगह सब काम संभाल रही है।
अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। जैसे युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जाती है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। लेखक कहते हैं महिलाओं का आर्थिक पहलू तो सुधरा ही है, इसके अलावा साइकिल सीखने से महिलाओं के अंदर उनका अपने ऊपर विश्वास, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा लेखक से कहती है कि ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। वो तो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है, जिससे पैसे ही बर्बाद करती है, लेकिन उन्हें साइकिल चलाने का शौक है। वो कहती है इससे उसे खुशी मिलती है। लेखक कहता है कि एक महिला ने उन्हें बताया कि लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज है। ग्रामीण अनेक महिलाओं ने साइकिल पर चलाने से नर्स, बालवाड़ी शिक्षिका और अध्यापिका और अनेक ग्रामीण महिलाओं ने खेत में काम करने वाले लोगों भी साइकिल का चलाना शुरू किया। साइकिल से बहुत मदद करने से अपना जीवन का सुलभ रीति से उपयोग में जाते थे और साइकिल से उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इस आंदोलन से महिलाओं ने न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी अब महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती हैं। इस पाठ में आने वाले व्याकरण संबंधित कुछ विषय जानेंगे। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आइए अब पाठ में आए कुछ उपसर्ग वाले शब्दों को देखते हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इस आंदोलन से महिलाओं ने न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी अब महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती हैं। पाठ से संबंधित व्याकरण भाग। ऐसे उपसर्ग किसे कहते हैं? लेकिन आप पढ़ो। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आइए अब पाठ में आए कुछ उपसर्ग वाले शब्दों को देखते हैं। अभी ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत से ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी अब महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती हैं। जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं कृतिका? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मीन्स सफिक्स। Suffix or suffix? Suffix. Suffix.
हैं। जैसे सज्जन शब्द में ता प्रत्यय लगने से नया शब्द बना सज्जनता। आइए अब पाठ में आए कुछ प्रत्यय वाले शब्द को देखते हैं। इस शब्द में प्रत्यय शब्द इक, डर, इक, धार्मिक। धार्मिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इक। किस्मत वाला शब्द में प्रत्यय शब्द क्या है? सजीवता शब्द में प्रत्यय अक्षर ता। चढ़ना शब्द में प्रत्यय अक्षर ना। पुडुकोट्टई जिले में स्त्रियों का क्या करना एक सामाजिक आंदोलन की तरह है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सही है गलत? सही। देखो यहाँ उत्तर सही है। गुड। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। गतिशीलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता। ओके, सही है गलत? सही है। गतिशीलता शब्द में प्रत्यय ता। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन। इस पाठ में लेखक ने रूढ़िवादी पात्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रूढ़िवादी। जंजीर। सही है गलत? सही। रूढ़िवादी मीन्स बंधन। ग्रामीण महिलाओं के बंधन तोड़कर साइकिल चलाना शुरू किया। नेक्स्ट। फातिमा साइकिल क्यों चलाती थी? क्यों चलाती थी? और इससे उसे खुशी मिलती थी। सही है गलत? सही। फातिमा को साइकिल चलाने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए साइकिल चलाना शुरू किए। नेक्स्ट। साइकिल आंदोलन से महिलाओं में स्वयं के लिए किस चीज की भावना उत्पन्न हुई? किस चीज की भावना? निर्भरता की या आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हुई। सही या गलत? गलत। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता सही उत्तर। नेक्स्ट। पुडुकोट्टई गांव में साइकिल चलाने वाली महिलाओं में सबसे बड़ी संख्या किसकी थी? नर्सों, अध्यापिकाएं, नवसाक्षर, मजदूर महिलाएं। नवसाक्षर महिला की संख्या बहुत बड़ी संख्या में थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति प्लस आप प्लस वाद में मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? क्या? प्रति प्लस अप प्लस वाद। प्रति प्रति प्लस अप प्लस वाद। प्रत्यापवाद। प्रति प्लस अप प्लस वाद, प्रत्यापवाद। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने किस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना? और गतिशीलता। सही है? सही या गलत उत्तर? सही।
विदेशांग मंत्री। नेक्स्ट, लेखक तमिलनाडु के किस जिले की बात कर रहे हैं? पुडुकोट्टई जिले के। ओके, सबमिट में सब नेक्स्ट, ओके, read the question answer. लेकिन आप stand up, read first one question answer. उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें ये जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किस समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, जंजीरों द्वारा लेखक पुराने जमाने की दकियानुसी रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जैसे स्त्रियों की शिक्षा और अवहेलना करना और समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव करना। नेक्स्ट कृतिका, सेकंड वन। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत थे? आपने उत्तर का कारण भी बताया। उत्तर, लेखक के इस कथन से मैं सहमत हूँ कि समझ द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध आंदोलन होने लगते हैं और ये आंदोलन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ देते हैं। जैसे जैसे समय बदलाता है उसके साथ साथ समझ की विचारधाराओं में भी बदलाव आते रहता है और ऐसे परिवर्तन समय की मांग भी है, वरना हमारी तरक्की कहीं रुक जाएगी और हमारा समाज पूर्ण रूप से दिशाहीन बन जाएंगे। जब पुरानी सोच में बदलाव हुआ है, समझ के लिए यह कठिन समय रहा है, परंतु धीरे धीरे नवीन बदलावों को स्वीकार कर लिया जाता है। समझ पुरानी बातों को छोड़कर एक नया रूप धारण करता है। वैसे ही जैसा तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं द्वारा किया गया, उन्होंने अपनी स्वाधीनता व आजादी के लिए साइकिल चलाना अभ्यास किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। नेक्स्ट, अशोका। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आया है? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागरूक हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया। इससे वहां की महिलाओं अपनी अधिकारों के प्रति सजग हुई। इससे उन्हें समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया है। समय और श्रम की बचत हुई है। साइकिल आंदोलन से उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और स्वयं के लिए आत्मनिर्भर की भावना पैदा की, जिससे पुरानी वर्ग पर अपनी निर्भरता में बहुत कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में ऑब्जर्व द अल्पप्राण महाप्राण अक्षर रसोसर द्युतसर आसो। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल के मालिक ने उनके आंदोलन का समर्थन अपने स्वार्थ के लिए किया था। इस गांव में वही एकमात्र साइकिल डीलर हुआ करते थे। वह जानते थे कि अगर वे इस आंदोलन का समर्थन करेंगे तो उनकी साइकिलों की बिक्री बढ़ जाएगी। इसीलिए महिलाओं ने जब आज़ादी का सम्मान करते हुए साइकिल
को चलाने में में कौन कौन सी बाधा आई? इस आंदोलन की शुरुआत फातिमा ने की थी। उसको जिन कठिनाइयों की सामना करना पड़ा उसे हम निम्नलिखित पंक्तियों से देख सकते हैं। फातिमा एक मुस्लिम परिवार से थी। उसके परिवार वाले बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। फातिमा ने जब साइकिल चलाना शुरू की तो उसे रास्ते चलते लोगों से गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। यहाँ तक कि उसके पास कोई साइकिल प्रशिक्षक भी नहीं था। इसलिए उसने स्वयं ये सारी तैयारी की और इस प्रकार साइकिल सिखाना आरंभ कर दिया। सारांश एक बार पढ़ो। नेक्स्ट दीक्षा। तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले सूफी तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले जिले यहाँ से पढ़ो। लेखक पी साहिबनाथ ने इस पाठ में तमिलनाडु की पुडुकोट्टी गांव की स्त्रियों द्वारा संचालित साइकिल आंदोलन के बारे में बताया है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले में स्त्रियों का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन की तरह है, लेकिन लेखक कहते हैं कि तमिलनाडु की पुडुकोट्टी जिले में स्त्रियों का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन की तरह है। यही यहाँ की हजारों नई पीढ़ी की ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जहाँ देखो स्त्रियों साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यहाँ साबित कर दिया है कि साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों से तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका निकल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता के अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता मीन्स फ्रीडम और गतिशीलता मीन्स फास्ट अभिव्यक्त करने के लिए अपने प्रतीक के रूप में, अपने निशाना के रूप में साइकिल को चुना लिया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुनाया है। उनमें से ज्यादातर नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं थी। यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाने सीखा लिया है और प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सर्वाधिक कार्यक्रमों में भी बड़े घरों के साथ अपने नए कौशल और प्रदर्शन किया है। वहाँ इनके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं।
ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 में 1/4% साइकिल चलाना सीख लिया है। पुडुकोट्टई में अपने प्रदर्शन, साइकिल को चलाने से अपना प्रदर्शन और प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े घरों के साथ अपना प्रदर्शन किया है सभी महिलाओं ने। वहाँ इसके लिए पुडुकोट्टई में प्रशिक्षण या साइकिल चलाने से प्रशिक्षण शिविर बहुत रूप से चल रहे हैं। क्यों चल रहा है प्रशिक्षण शिविर? सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना और सिखाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्रशिक्षण शिविर में उन जिले में चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई को मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी समाज से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई मुख्य इलाकों में मुख्य मेन एरियाज रूढ़िवादी समाज में मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समाज में बहुत रूढ़िवादी है संप्रदाय है। इस संप्रदाय की महिलाओं ने भी युवा मुस्लिम सभी लड़कियां सड़कों पर जाते हैं, साइकिल चलाने से जाते थे। यहाँ दिखाने के लिए बहुत महिलाओं ने उस पर शिकायत करती थी। नेक्स्ट, जमीन बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाने शुरू किया था, लेखक से उनसे कहा कि है मेरा अधिकार है, जब हम कहीं भी जा सकते हैं। फातिमा ने बताया कि जब उन्हें साइकिल चलाने शुरू किया तो लेने देते थे, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला बीवी नामक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया, लेकिन उसने कहा कि लेखक ने कहते हैं जमीला के बारे में मेरा अधिकार है। लेखक के पास जमीला बीवी ने कहते हैं साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ भी जाते हैं, कोई भी काम इससे कर सकते हैं। फातिमा ने भी बताया है लेखक के साथ साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग ताने देते थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट लेकर बोली साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वह बोली साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस जिले में साइकिल की खूब मची हुई है। इसकी प्रशंसों में शामिल है महिला मजदूर, नर्स, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेविकाएं, अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इस आंदोलन वहाँ बोलिए अनेक ग्रामीण महिलाओं ने लेखक के साथ चर्चा करते करते बोलते हैं साइकिल चलाने में एक तरह की खास आजादी है, हम सभी महिलाओं ने साइकिल सीखने से बहुत आजादी मिलती है, पुरुषों पर नहीं निर्भर करना चाहिए, हमारे काम काजों में भी जल्दी करने के लिए साइकिल चलाना बहुत ही जरूरी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, बच्चों पर या पुरुषों पर। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। सभी महिलाओं ने एक आंदोलन के रूप में बताते हैं साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसके प्रशंसकों में शामिल हैं महिला मजदूर, कौन से साइकिल चलाना शुरू किए हैं, नर्से, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम सेविकाएं, अध्यापिकाएं, टीचर्स साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। सभी महिलाओं ने नर्सेस, बालवाड़ी,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम सेविकाएं और टीचर्स, ये सभी महिला ने साइकिल के इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट तेजस। इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी है। लेखक ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। लेकिन जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। गंदी टिप्पणियां की गई जिसे इन्हें झेलना पड़ा और धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है। साइकिल चलाना सीखना और सिखाने में बहुत लोगों ने भाग लिया। अभी नवसाक्षर यानी नवसाक्षर मीन्स नई पढ़ी लिखी लोगों ने या महिलाओं ने। लेखक ने उनसे बातचीत करते थे। लेखक नए साक्षर सभी युवतियों के साथ चर्चा करते करते उन्होंने कहते साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। व्यक्तिगत जीवन करने से और नए आजादी मिल जाती है। इस संबंध से बताया इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। साइकिल चलाने से साइकिल सीखने से सभी महिलाओं ने अपने आत्म पर विश्वास भरोसा से जीवन करने के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम रही दी है। पुरुषों के साथ या पुरुषों पर निर्भरता कम होने लगी। लेकिन जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। ग्रामीण महिलाओं के साथ घर में बड़े लोग या समाज में बड़े लोगों ने इसके विरोध किया। साइकिल चलाने को बहुत जन विरोध किया। उस समय गंदी टिप्पणियां भी करते थे। इन्हें झेलना पड़ा पर महिलाओं ने उस छोड़ने से या उस शिकायत को नहीं ध्यान दिया। धीरे धीरे साइकिल चलाना को सामाजिक स्वीकृति मिली। महिलाओं ने उस टिप्पणियों को नहीं ध्यान देना से समाज में बड़े लोगों ने समुदाय के बड़े लोगों ने धीरे धीरे साइकिल चलाना सामाजिक स्वीकृति मिली बाद में। ओके, आर यू अंडरस्टूड? ओके, अगले